वहां पे मेंटली प्रिपेयर हो गए नहीं आए। इस शहर में पढ़ने तो आए होगे ना, या उस 2x2 के रूम में सारी जिंदगी काटनी है? पढ़ने आए हैं, कुछ बनने आए हैं, पढ़ने आए हैं। जब रिजल्ट आता है ना तो तब उस दिन हमारा आंसू खुशी के आंसू में निकले, न कि गम के आंसुओं में। जरूरी है, नहीं तो लोग आएंगे निकलते चले जाएंगे, लोग आएंगे निकलते चले जाएंगे, वहीं की वहीं, और इतनी बातें वहीं रह जाएंगी। समझाया था थोड़ी देर पहले, और उसके बावजूद ये होते चिकने गड़े। उसके फादर के अकाउंट में कितना पैसा पता है आपको? तो क्यों जिंदगी खराब कर रहा है उसकी? हाँ भाई, रेड चेक वाले, तुझे पता है इसके फादर के अकाउंट में कितना? इसके फादर के अकाउंट में तो 25 करोड़ रुपए हैं, मेरे को बता के गए थे। $25 करोड़ लिखवा लूंगा तो तेरे को गिनती 4 बार गिननी पड़ेगी, आगे पीछे नहीं हो गया। बात कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम में से मैं एक बारी में कॉन्फिडेंस के साथ 25 करोड़ लिख के दिखा दो, पक्का सही है। और तो मैं लिख के दे रहा हूँ, 70% लोगों के माया में ये रहेगा ना, एक कम है। 70% लोगों के मन में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। बता इधर आ जाओ भैया। अब मेरी बात को 90 वाली बात होगी कैंसिल, 90 वाली बात होगी। पता है आपको हर बात पे समझा के बुझा के पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होता है ना, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। फिर कुछ बातें माइंड की माइंड में ही रह जाती हैं। हमें जितना आता है मुद्दा इस बात का नहीं, हम जितना सिखा सकते हैं मुद्दा इस बात का है। समझ रहे बात? फिर कुछ बातें ना, जैसे हर क्वेश्चन के पीछे कुछ कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो दिमाग डाइवर्ट हो गया। और जब एक केंद्रित मन से पढ़ाया जाएगा ना, तो कंप्लीट बात निकलेंगी जो चाहिए। ये एक अंतर है। और नहीं तो सिर्फ आंसर निकालना है तो चाहे अपन बात करके निकालते रहे, इसलिए मैं बीच में बात नहीं करता। समझ आई मेरी बात? इसलिए क्योंकि बीच में जो बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनका मोटिव क्या है? जो एक्स्ट्रा गैप बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब है कि सिर्फ आंसर निकालना मोटिव, बात खत्म। क्योंकि वो मैं लिख के दे सकता हूँ, रिजल्ट आ ही नहीं सकता। मैंने भैया 4 बार पेपर को निकाला है, और ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं हुआ। हमेशा हर कोई आगे आपको कि टैलेंटेड है, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ कि भाई हमें कोई टैलेंट नहीं था। मैं स्पष्ट कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर आगे बढ़ने लग रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे करते रहो वो स्किल बन जाएगी। और जब वो स्किल बहुत अच्छे लेवल पर चली जाएगी, उसी का नाम टैलेंट होता है। 60% जिसके 10वीं क्लास में हो, 62% जिसके 12वीं क्लास में हो, भाई 90, 92, 95% वाले बच्चे जो होते हैं वो होते हैं टैलेंटेड। तो 60-65 वाला काई का टैलेंटेड है। लेकिन उस मन में एक धारणा जगी कि जो आज तक गलतियां हुई वो तो हुई भैया, अब इस बात को सुधारना है। और ऐसे सुधारना है, सुधार का एक ही रास्ता है, इस बात को ढंग से देखना, समझ में आना है, कुछ रटना है, कुछ रिवाइज करना है। क्योंकि एक बार हो गया कार्यक्रम, अब वो जब तक मानसिक भूख डेवलप नहीं होगी ना, कि सर देख रहे हैं इसलिए बात नहीं करनी। अरे सर देख के भी छोड़ देंगे, उससे मतलब क्या निकलेगा? फिर 4 महीने के बाद तू चाहेगा कि सर देखें, पर सर थोड़ी देखेंगे। वो समय गया, एक समय है कि अभी बोएगी गेहूं की फसल। बात समझ में आई? अब 2 महीने बाद कोई सोचेगी अब गेहूं बोऊंगा, अब तो भैया अगले जन्म में या अगले सीजन में ही हुई गया बात को। और अगला सीजन का मतलब, अपने अगला सीजन का मतलब जरूरी है भैया अगले साल वैकेंसियां उसी डिपार्टमेंट में निकले जिस डिपार्टमेंट में। कई बार क्या होता है कि चुनावी वर्ष का माहौल है, 2024 सेंटर का चुनाव है, तो उस मौके का बेनिफिट उठाना चाहिए। मैं कह रहा कि धक्के बेवकूफ है जो लोग जो यार क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं, धक्के बेवकूफ है। सच्चाई इस बात में इतना सा ज्ञान नहीं है उनको, इतना कोरा पेज दे दिया जाए कि अपना ज्ञान लिखिए, इस पे कुछ नहीं लिखा जाएगा उनसे। क्योंकि ज्ञान मौलिक हो सकता है जिसको ये पता हो कि ये वक्त किस बात का है। अब ये हर क्वेश्चन के पीछे 5 बात तो ऐसी बताऊं, फिर मैं बताऊं। कल जैसा तो हमको समझ में आ रहा था बिना डिस्टर्बेंस के, आज उससे बढ़िया टाइप थी, समझाना उससे गहरे लेवल पर था। एक एक बात को चीज में कहता कि क्लास के अंत तक तुमको खिल जाती बात की ये हुआ, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि एक्स्ट्रा बातें आ गई। मैं यही समझाना चाह रहा हूं। हम तो इन गलतियों को कवर अप करते जाएंगे, लेकिन जिंदगी कवर अप नहीं करने देगी ना भाई। इसलिए इतना बेवकूफ ना बनो। ऐसे बनना है तो हाथ में जोड़ो, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर 11 से 1 की क्लास में आता हूँ, आप आओ, इंस्टीट्यूट आपका है, आराम से आना, फिर कभी पढ़ लेना किसी बैच में, मना नहीं करेंगे। ध्यान, क्योंकि अभी
मेरा मूड है कि काफ़ी दिन में कुछ बच्चों की क्लास में काफ़ी दिन से नहीं ले पा रहा था। अब थोड़ा सा बुकलेट जो नई बनी हुई थी, यार मेहनत करता हूँ, जब मैं जाके नई बुकलेटें बनाता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको अपडेट मिलता है, तो फिर मन कटता है कि जिस चीज़ के लिए आए हैं यार वो लेना ही नहीं चाह रहे, तो फिर हमें लगता है कि यार काई की कदर। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ भैया, कल रात में परसों रात 2:30 बजे सोया था। 2:30 बजे। ऐसा नहीं कि भाई काम दिन में समय नहीं मिल पा रहा, तो काम तो करना है। इस टॉपिक के बाद ट्रेन की आनी थी, ट्रेन की बुकलेट तो चलो बढ़ गई, उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी कराना है, स्टैटिक्स भी कराना है। उस दिन आके मैं कह दूं ये नहीं बढ़ पाया, उस दिन तुम्हें कैसा लगेगा बताओ, यार ये क्या बात हुई। उस दिन तुम सारे ज्ञान देने आ जाओगे, ये क्या बात हुई, हमें तो टॉपिक पढ़ा दिया, बुकलेट तो मिली नहीं। उस दिन सबसे पहले ये दोनों भाई ज्ञान देने आएंगे। और जो चीज इतना तरीके से व्यवस्थित तरीके से पहुंचाई जा रही है, तब कुछ नहीं, उस दिन सब ज्ञान देंगे। ये क्या मतलब है, ये तो पहले पता होना चाहिए था, ये टॉपिक पढ़ाने पहले बुकलेट आनी चाहिए। एक दिन ले, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट लेट हो जाए, 2 मिनट बाउंसर खड़े कर लेते हैं बाहर, 20 तो आपस में ज्ञान दिए रखते हैं। ये क्या मतलब है, वीडियो जाती है मैं बता रहा मैं कई बार बैठ रहा हंसता रहता हूँ, क्योंकि भाई फिर अपन ने इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में सब कुछ देखा है, मुझे पता है ये इंडिया है। तुमको जो दोनों गेट खोल के अंदर फटाफट, तो पता क्या कहेंगे, ये क्या मतलब है, रोज तक खाओ कहने से मतलब है। उनको ये होता ही नहीं है कि यार 2 मिनट चलो कोई बात नहीं, खड़े हो जाएंगे, अंदर जाके पढ़ना ही तो है ना, जल्दी निकलेंगे तो ये क्या मतलब हो यार, आराम से निकलेंगे, क्या यार यहीं बैठा है यहाँ है। उन किसी भगवान सही के सब भी कुछ नहीं रख सकते, और ऐसे इंसान फिर सफल नहीं हो पाते, वही फिर गांव में सबसे ज्ञानी होते हैं। एक देखना, जिसकी उम्र 30-35 साल होगी, जो सबसे शानदार ज्ञान तुमको गांव में मोस्टली देता है ना, तुम समझ जाना कि हमें पता है तुम 21 में कैसे। इसलिए कोशिश करो कि ये बातें मुझे रोज रोज यहाँ से ना बात। एक टाइम होता है यार, ऐसा देखो, तुम्हारी क्लास तो फिर भी 1.25 घंटा चल जाती है, शाम के बैच में 1 घंटा 20 मिनट के लगभग क्लास हो पाती है, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास है। वो बैच और तुम्हारा बैच एक साथ चल रहा है, देख लो, वो 1.5 घंटे में उतना ही काम हो जाता है। बैच का रिदम की बात, उसी दिन टॉपिक मैंने आपके स्टार्ट किया था, और उसी दिन टॉपिक तो मेरा ऐसा मानना था कि 2 क्लास पहले खत्म हो जाएगा इस बैच का टॉपिक, क्योंकि इस बैच में आधा घंटा ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन पर क्वेश्चन सेम है। आज तो तुमसे आगे और निकल जाएंगे, क्यों, वो थोड़ी वहां पर एक दूसरे को ज्ञान देंगे की तरह। तो इसलिए अब थोड़ा शांत होकर पढ़ाई, ऐसे जिस दिन हंसने खेलने का मन होगा ना कि आज तो पढ़ना ही नहीं, आज तो चुटकुले, उस दिन फिर यार चुटकुलेबाजी की कविता ही करवा देंगे, मारो चुटकुले। तो पढ़ने का मन, उस दिन पढ़ाई ही करो, फिर किंतु प्रमुख नहीं किसी भी बात। अब मेरी बात को समझना, ये फैल वाला डायग्राम है,